ठीक है जी। सेव एज डेस्कटॉप असाइनमेंट टू। अब प्रीवियस जो हमारा काम था ना 2 लेक्चर में, उसमें आपको इस कदर आ जाना चाहिए कि आप ये ड्राइंग बना सको। ठीक है ना, इसके अंदर सारी चीजें हमने कवर की हैं कि कौन कौन सी हमारी कमांडें यूज होनी है इस चीज को बनाने के लिए। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसको मजीद जो है ना इसके अंदर ग्रूमिंग लाएं, काम को प्रोफेशनल लेके चलें, और सबसे पहले हम सिविल को भी ड्रा करें, और उसके बाद फिर हम डक्टिंग का लेआउट भी बनाएं कि हमें किस फॉर्म में डक्ट हम बना सकते हैं एचवैक की। तो उसके लिए हमारी असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो ये होगी। ठीक है जी। अब ये देखो, ये आपको कुछ अभी समझ नहीं आ रही होगी ये क्या बना है एक्चुअली। ये जो है ना हमारे पास जो 30 फीट बाय 60 फीट का एक घर है। ठीक है, इसके अंदर हमने ये डक्ट बनानी है अपनी। घर कह लें या कोई स्टूडियो टाइप अपार्टमेंट कह लें, इसको जो भी कह लें आप। तो इसके अंदर जो है ना बस होगा ये कि जब जो कमांडें आपने पढ़ी थी ना उसके अंदर आपको जब डायमेंशन दे दी जाती है ना, तो आप उसमें क्या करते हैं कि कोई भी सिविल की ड्राइंग या आप उसमें जो भी एचवैक की डक्ट वगैरह वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना था, पहला स्टेप हमारा क्या था उस्मान, सबसे पहले क्या करना है हमने जब स्टार्ट लेना है तो? हमने लाइन की कमांड देनी है। लाइन की कमांड यूनिट से सेट कर पहले लिए हम हुए हैं। यूनिट सेट करने हैं। हमने सबसे पहले यूएन प्रेस करना है, और आर्किटेक्चर करना है, यूनिट इसको सेट की। 00 करना है, और इंचेस करना है। ओके, अब हमारे यूनिट सेट है। अब 30 फीट ठीक बाय है। 60 फीट ओके। का हमने एक बॉक्स बनाना है या हमने एक प्लॉट बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम रेक्टेंगल की कमांड दें, आर ई सी रेक्टेंगल। इसको पॉइंट बता दिए, यहाँ पे हम एंटर करेंगे डी। तो पहली डायमेंशन कौन सी दी जाती है, हॉरिजेंटल नियर की यानी एक्स की। तो क्या एंटर करूंगा, एक्स। 30 फीट। ठीक है। और दूसरी कौन सी दी जाती है, वाई की, 60 फीट। 3 फीट। तो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। ओके, अब मुझे इसकी 9 इंच की दीवार बनानी ठीक है, है। तो मैं क्या करूंगा, ऑफ सेट मारोगे। ऑफसेट 9 इंच। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लोड कर लूंगा। ये वही कमांड है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है। अब मेरे पास लेट्स सपोज जी। ये मेरे पास 20 फीट के रूम है दो। ठीक है, ऑफसेट 20 फीट। ठीक है, ऑफसेट 4.5 इंचज, क्योंकि दीवार का हाफ मैं 4.5 इंचज ले रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, फिर ऑफसेट ट्वेंटी हमेशा फिट जो दीवार बनती है वो बाहर की तरफ को बनती है भाई। अंदर की तरफ को। ये हमारा बाहर से बाहर हमारा प्लॉट है। ठीक है, इसकी हमने डायमेंशन ले ली ठीक है। है। इसके बाद जो ठीक है। हमारे पास जो दीवार बनेगी ना वो 9 इंच की दीवार होगी, वो अंदर की तरफ आएगी। ठीक उसके है। बाद ये हमारे पास 4.5 इंचज की दीवार होगी, क्योंकि जो हमारी अब हम। 9 इंच की दीवार होती है ना उसके अंदर उसके ऊपर डायरेक्ट लेंटर आता है। तो अब हम ये हम्म। बनाने के लिए जा रहे हैं, ये स्केच हमने बनाना है, ड्रा करना है। तो पिछले लेक्चर से आपको इतना क्लियर हो गया होगा, कमांडो का इंट्रोडक्शन सारा है कि ऑफसेट क्या चीज़ है, यूनिट कैसे सेट करने हैं। तो अभी हमने पहले ये सिविल की ड्राइंग बना लेनी। सबसे पहले जब भी आप कोई काम करते हो आपके पास आर्किटेक्चर में सिविल की ड्राइंग बनी होती है, बनी हुई फॉर्म में आती है। तो अब हम सिविल की ड्राइंग बना रहे हैं। तो ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या है, डी एल आई करके या डी आई करके हम ये डिस्टेंस देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, 20 फुट ऑफसेट 20 फीट। इस पॉइंट से पकड़ा और आगे को थ्रो किया। ठीक है, फिर ऑफसेट फोर ठीक पॉइंट है। फाइव इंचज अब मुझे बार बार लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे ये दो रूम बनाने हैं, ये वाले दो रूम। तो मैं सेंटर में एक लाइन लगा लेता हूँ, एल फोर लाइन। ठीक है जी, ठीक है। ऑफसेट 4.5 इंचज। ये 9 इंच की बना रहे हो आप सेंटर वाली। 4.5 की, 4.5 इंच की। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले हमने काम एक करना भूल गए कि हमने एक लेयर लेकिन अपनी ये बनानी। एक कमरा छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा? कोई इशू नहीं है उसका, अभी सिर्फ ये प्रीलिमिनरी स्केच बना रहे हैं। अच्छा।
तो यहाँ पर हमने लेयर्स जो हैं वो लेयर्स में बनानी है ड्राइंग अपनी। तो ये हमारी दीवार बन रही है, तो हम क्या करेंगे, अपनी लेयर बना लेंगे दीवार की, वॉल की। एल ए लेयर, वॉल को कलर कोई और दे देते हैं। लेट्स सपोज ये कलर दे दिया। अब आपने इसको इस लेयर में लेके जाना है। इसको सारे को सिलेक्ट करके लेयर में ले जाएंगे। ये है लेयर, ठीक है। इसको ठीक वॉल है। में आपने सिलेक्ट कर लिया। अब ये वॉल की लेयर में चली गई है। अब आप का यहाँ तक तो ये ओके है, ठीक है। अब सिर्फ ये वाला हमारा एक पोर्शन रह गया जिसको हमने बनाना है, तो उसको भी हम लाइन की मदद से बना लेते हैं। लेट्स सपोज मैं ऑफसेट फेंक लेता हूँ 18 फीट का। जिसको जहाँ पे नहीं समझ आ रही वो पूछ सकता है, ठीक है। इसको मैं मूव कर लेता हूँ 2 फीट मजीद इधर। ये ट्रिम की है मैंने, ठीक है ना। ये कमांड है, उम्मीद है कि आपको ठीक है। समझ आ गई होगी, TR डबल एंटर, जी जी। पिछले लेक्चर से। ठीक है जी। ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो जी। गया सिविल का। ठीक है, अब डायमेंशन में लगा देता हूँ DLI। उसकी शॉर्टकट की है, फर्स्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, 30 फीट। फिर DLI, फर्स्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो डायमेंशन के एरो नहीं आपको नजर आ रहे, तो इसके लिए डायमेंशंस की यूनिट में जाना है, डी एंटर करना है, मॉडिफाई, सिंबल्स एंड एरो में। सिंबल्स एंड एरो में एरो का साइज बढ़ा देंगे आप। इसको आप लेट्स सपोज 8 इंच कर लो। ओके, सेट करंट, क्लोज। ये देखो एरो बड़े हो गए आपके। ठीक है जी। अब हाँ। हम ये यूनिट बनाने के लिए जा रहे हैं। लेट्स सपोज इसको कोई भी यूनिट कह लो, AHU कह लो, फैन कॉइल यूनिट कह लो, कोई भी यूनिट है। इसकी डायमेंशन मान लें आपके 4 फीट बाय 6 फीट है। ठीक है जी। तो आप क्या करोगे, ठीक। सबसे पहले लेयर में जाओगे, एल ए लेयर, वहां पे एक नई लेयर बनाओगे। ये नई लेयर है HVAC यूनिट की। इसको कलर कोई और दे दो। लेट्स सपोज ये दे दो, सेट करंट और क्लोज। ओके। अब आप HVAC यूनिट की लेयर में हो। REC रेक्टेंगल अगेन, डी एंटर, 6 फीट, एंटर, 8 फीट, एंटर। तो ये आपका यूनिट बन गया। अब आपने क्या करना है, इसको मूव करना है। तो मूव के लिए कौन सी कमांड है, मूव M की। तो सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ से पकड़ा। अब ये देखो इसको, ये स्ट्रेट फॉर्म में आ रहा है, तो इसको अनस्ट्रेट करने के लिए क्या पढ़ना है हमने, ऑटो ऑटो करेंगे। एक्सीलेंट, और तो F8। तो भाई ये रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे? रिकॉर्डिंग हो रही है ना। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये हमारा यूनिट बन गया। अब मैं क्या करूंगा, देखो, या तो मैं टेक्स्ट लिखूंगा, इसके अंदर लिखने के लिए T एंटर करके टेक्स्ट लिख दूंगा, HVAC यूनिट, HVAC यूनिट, फैन कॉइल। ठीक है, या इसको स्केल की मदद से बड़ा कर लूंगा, जो हमने पिछली कमांडों में पढ़ा है। ठीक। ये अस्सी। स्केल से बड़ा हो गया, SC स्केल। या दूसरा, और अगर मैंने तेजी के साथ काम करना है तो मैं ये डायमेंशन की टेक्स्ट को ही पकड़ लूंगा, कॉपी करूंगा और इसको एक्सप्लोड कर दूंगा। हेलो। जी जी। अब आ रही बात। मैं अनम्यूट करता हूँ। अ, बाकी सबको, अच्छा, बीच में सवाल भी पूछ सकते हो आप लोग। 1 मिनट, अनम्यूट कैसे होना है, टू अनम्यूट। आप अनम्यूट करो सामो अपने आप को। अब यहाँ पे हम्म। आपने क्या करना है, जी जी, एक्सीलेंट। राशिद भाई आप भी अनम्यूट कर सकते हैं, कोई भी बीच में अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या, मैंने इसको एक्सप्लोड किया है, पहले डायमेंशन को तोड़ा है, फिर उसका टेक्स्ट लिया है यहाँ से। तो इसी को डबल क्लिक करके रीड कर लेता हूँ। क्या लिखूंगा, HVAC यूनिट। इसको पकड़ा, यहाँ से मूव करके इसके अंदर रख दिया। अब हम पहली डक्ट बनाने के लिए जा रहे हैं, जो कि है हमारा RAD। RAD का मतलब है रिटर्न डक्ट। तो ये ड्राइंग की समझ नहीं आ रही।
ये ये ड्राइंग जो बस। ये आपने सिंगल लाइन पे बनाया हुआ है ना, ये डक्ट सिंगल। इनका? जी जी बिल्कुल, ये यूनिट है आपका। ठीक है। ये ठीक है। आपकी जो पहली लाइन है, ये सिंगल लाइन लाइन है। आपका काम ही यही है कि सिंगल लाइन आपके पास स्केच आ जाएगा, आपने उसको डबल लाइन करना होगा। ठीक है। तो ये वो जो मेजरमेंट हम अपनी मर्जी से करेंगे कि कितने इंच नहीं की नहीं, या फुट की, लिखी दस हुई फुट है। की? ये लिखी हुई है इस पे। ये पहली डक जो यूनिट पर से निकल रही है उसका साइज 22 इंच बाय 18 इंच है। ठीक है। उसके बाद 20 बाय 18 की ब्रांच निकली है। उसके बाद फिर उसमें से ब्रांच निकली है 12 बाय 8 की। फिर आगे वो रिड्यूस होके 18 बाय 14 की हो गई है। फिर 12 बाय 8 का आखिरी डिफ्यूजर के साथ कनेक्शन हो गया। तो अब ये आप ड्रा करने के लिए जा रहे हैं। ठीक हो गया जी। ठीक है। अच्छा जी, अब आपका जो डिफ्यूजर है ना, ये रिटर्न का डिफ्यूजर है और ये सप्लाई का डिफ्यूजर है। तो हम पहले ठीक है। डिफ्यूजर बना लेते हैं। 12 बाय 12 का साइज है रिड्यूसर का, डिफ्यूजर का। REC रेक्टेंगल, डी एंटर, डी। 12 एंटर, 12 12 12। एंटर। ये आपका। अब ये देखो, जब भी कोई नई चीज आएगी ना आपकी ड्राइंग के अंदर, आपने उसकी लेयर लाजमी बना लेनी है। अभी आपका डिफ्यूजर आया है रिटर्न का, तो इसके लिए अगेन लेयर में जाऊंगा, एल लेयर, न्यू लेयर, RET रिटर्न, DIF डिफ्यूजर। कलर दे देता हूँ मैं इस कलर का, सेट करंट। उसके बाद सप्लाई का भी बनाना पड़ेगा, तो फिर नई लेयर बनाता हूँ, SUP सप्लाई, DIF डिफ, सप्लाई डिफ्यूजर। को कलर दे देता हूँ कोई इस कलर में, सेट करंट क्लोज। अब ये आपका कौन सा डिफ्यूजर है? रिटर्न का। तो यहाँ से हम इसको डिफ्यूजर। रिटर्न की लेयर में ले जाएंगे, सेलेक्ट करके। अब आप इसको एक लाइन लगाएं और इसको रिटर्न का डिफ्यूजर बना दें बस। एमए मैच। अच्छा, मैच प्रॉपर्टी भी एक कमांड यूज होती है किसी को किसी की लेयर में लाने के लिए और सेम उसकी तरह का लाने के लिए, उसको कहते हैं मैच प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज को मैच करने के लिए उसकी शॉर्टकट की है MA। अब मैंने इस मैच। लाइन को इसकी लेयर में लाना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इसके साथ मिला दूंगा, मैच प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड करके डिफ्यूजर को इधर लगाऊंगा। तो एक लाइन इधर लगा लेता हूँ, एक लाइन इधर लगा लेता हूँ। ये पकड़ता हूँ यहाँ से, इसको क्या करूंगा, मूव, सेंटर से पकड़ा और इधर लगा दिया। इसको रेज कर दिया, बाद में इसको रेज कर दिया। अभी मैं एज इट इज डिस्टेंस पे इधर लाने के लिए क्या यूज करूंगा, मिरर। MI मिरर किया और ये सेंटर पॉइंट बता दिया, ऑर्थो ऑन। ठीक है जी। इसी तरह अब मुझे बार ठीक है। बार बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इनको दोनों को मिरर कर लेता हूँ। मिल अब कर यहाँ पे सकते देखो, ये हमारे दोनों रिटर्न के डिफ्यूजर हैं, ये दोनों सप्लाई के डिफ्यूजर हैं। तो सप्लाई की। सप्लाई के डिफ्यूजर की शेप और होगी, ऑब्जेक्ट, ऑफसेट, इतना डिस्टेंस दे देता हूँ, सिलेक्ट। ओके जी। अब इस लाइन को इस लाइन के ठीक है। साथ मिला दिए, मिरर। अब आपने कमांडें देख रही हैं कि कमांडें कैसे यूज हो रही हैं, मिरर। अब इसको इसकी प्रॉपर्टी में लाने के लिए मैच प्रॉपर्टी, एम। अगेन यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, इस पॉइंट से पकड़ूंगा और इसी पॉइंट पे लगा दूंगा। ठीक है जी, आपके डिफ्यूजर सेट हो गए हैं। ठीक है। अब ये डिफ्यूजर आपके सप्लाई के थे, तो इसको सिलेक्ट करके सप्लाई की लेयर में ले जाओ। सप्लाई डिफ्यूजर के कलर चेंज हो गए। अब हमने डक्ट बनानी है अपनी। सबसे पहले कौन सी डक्ट बनानी है, रिटर्न की डक्ट बनानी है। तो रिटर्न डक्ट बनाने के लिए मैं लेयर बना लेता हूँ, एल लेयर, न्यू लेयर, सप्लाई डक्ट। डक्ट। उसको कलर दे देता हूँ कोई इस तरह का, सेट करंट। उसके बाद न्यू लेयर बना लेता हूँ रिटर्न की, रिटर्न डक्ट। कलर दे देता हूँ कोई डिफरेंट।
वो कह रहा रिटर्न डक, ओके रिटर्न डक की हमारे पास पहले से ऊपर बनाई हुई है, बनाई पहले हुई है। बनाई। ओके, सेट करंट क्लोज। अब मैं रिटर्न डक बनाने के लिए जा रहा हूँ, तो रिटर्न डक की लेयर ही है। अच्छा, जब भी हमारा यूनिट में से कनेक्शन निकलता है तो यहाँ पे यूनिट की दो ओपनिंग होती हैं इस तरह करके, इस साइज में और इस साइज में। ठीक है जी। तो इस ठीक ओपनिंग है। को यूज करते हुए हमारा पहला साइज क्या था रिटर्न का, 22 इंच बाई 18 इंच। तो तो मैंने जैसा कि आपको कल बताया था कि 18 जो है ना वो डक की हाइट होती है और 22 इसकी विड्थ होती है। तो टॉप व्यू में हम काम कर रहे हैं तो हाइट तो हमें नजर नहीं आएगी, तो इसीलिए हम विड्थ में ही बनाएंगे। तो विड्थ कितनी है, 22 बस। बाईस। अब मैं क्या करूंगा, एक सेंटर लाइन लगाता हूँ यहाँ पे। 22 का हाफ क्या होगा, 11। 11 इंच। ऑफसेट फेंकूंगा 11 इंच का, इधर फेंका और इधर फेंका। अब इसको मैंने स्ट्रेच कर लिया। ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पर ठीक है। इसको इनलार्ज करना है डक्ट को, तो यहाँ पे कोई भी लाइन लगाए। ये इनलार्जर आप अपनी मर्जी से, साइड की मर्जी से आप एडजस्ट कर सकते हो या बना सकते हो, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है। इसमें राशिद साहब आपको बेहतरीन गाइड कर सकते हैं। ये आपका इनलार्जर बन गया। इसको कलर कोई और दे देते हैं, नजर नहीं आ रहा अभी। लेयर में दोबारा जाता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। सेलेक्ट। अच्छा, ये आपका बन गया। अब आपने क्या करना है कि अब आपने ये वाली लाइन बनानी है अपनी। ये कितनी की है, 20 बाई 20। 18। तो 12। 20 ही आपकी चलेगी, ठीक है। हाँ। सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन लगाएं यहाँ पे। उसके साथ आपने क्या करना है, कितने का ऑफसेट ऑफसेट। फेंकोगे, 20 का। ये ऑफसेट आ गया। अब यहाँ पर आपने इस ब्रांच को बनाने के लिए आप जो है ना वो, मतलब ब्रांच निकालने के लिए का भी एक तरीका है जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। तो ऑफसेट फेंकूंगा 6 इंच का, और यहाँ से जिस तरफ से एयर निकल रही है हमारी डक की, तो वहां पर मैं 45 पे उसको ले जाऊंगा, उस लाइन को। तो उस 45 पे एंगल पे लाइन लगाने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कंस्ट्रक्शन लाइन यूज होती है, एक्सएल, ए फॉर एंगल और 45। इसको इस पॉइंट से शुरू किया, फिर खत्म कर दिया। ट्रिम, ट्रिम, ट्रिम एंड ट्रिम। ये आपकी ब्रांच निकल आई है। ओके हो गया। इस ठीक है। लाइन को आगे बढ़ा लूंगा, स्ट्रेच कर लूंगा मजीद, क्योंकि डक्ट हमने आगे लेके जानी है। एक हमारी ब्रांच ये ठीक। निकल रही है डक्ट की। हाँ, तो यहाँ पर हमारी कितने की डक्ट थी, 20 बाई 18 की, और इसमें से हमारी ब्रांच कौन सी निकल रही है, 12 बाई 8 की। हाँ भाई। और ठीक। तो हम इसको 14 बाई 8 कर देते हैं, क्योंकि हमारा डिफ्यूजर जो है वो 12 पे 12 का है। ठीक है। अब इसके सेंटर से मैंने एक लाइन लगाई, 7 इंच का ऑफसेट लिया, इधर फेंका और इधर फेंका। ठीक है, इस इन दोनों लाइनों को स्ट्रेच कर लिया, इसको इसमें से रोटेट कर, रिमूव कर दिया, आर रिमूव। एस फॉर स्ट्रेच, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। मैंने ये दो लाइनें स्ट्रेच करनी है, तो इन दोनों को निकाल दूंगा, आर फॉर रिमूव। इसको निकाला, इसको निकाला। अब ये दोनों लाइनें स्ट्रेच हो गई। बाद में इसको बंद कर देता हूँ। ओके हो गया जी। इसको रेज कर दो। अगेन ये सिक्स आपने इंच क्या का किया? ये मैंने स्ट्रेच की है। नहीं, ये आपने उसके मतलब ऊपर क्यों वो ये लाइनें ऊपर लेके क्यों आए, डक्ट को अंदर क्यों ले लिया लाइनों के? डक्ट को ये जो। नहीं, डिफ्यूजर को अंदर लिया है, ये डिफ्यूजर है हमारा। डिफ्यूजर हाँ, को ये डक्ट के डिफ्यूजर। अंदर लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये बाहर ही होता है, थोड़ा अंदर ही होता है उसके? अंदर ही होता है ना, इसके अंदर से एयर निकलनी होती है। तो ठीक है। ये डिफ्यूजर इसके अंदर आएगा डक्ट का, ये डक्ट की हमारी एंड पॉइंट है, यहाँ पे डक्ट एंड हो जाएगी, डिफ्यूजर इसके अंदर आएगा। ठीक है अच्छा जी। अच्छा। उसके बाद आप इसको ठीक है। ट्रिम कर लो। वो ऑफसेट फेंको आप फिर 6 इंच, ये बनाने के लिए ये वाला कनेक्शन 6 इंच।
अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जो आपका एंगल होगा ना, ये हमेशा उस तरफ को होता है जिस तरफ से एयर आ रही होती है। ऐसा नहीं होगा कि आपने इसको ठीक। इधर बना देना है। तो अगेन एंगल पे लाइन लगाने के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन एक्सएल उसकी शॉर्टकट की, ए फॉर एंगल 45। अब ये देखो, अब ये इस तरफ को लग गया, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल माइंड का इस्तेमाल करते हुए उसको मिरर कर लूंगा इसी पॉइंट से। इसको रेज कर दूंगा, इसको ट्रिम कर दूंगा। क्लास, ये रेज, ये रेज। ठीक है, अब एक नहीं एक तो काम बड़ा। हमारा एंगल ये 45 पे लगता है। 45 पे लगता है ये, जहां तक मेरा नॉलेज है। बाकी आपको मजीद जो है ना, वो हमारे जो कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर साहब हैं, ये राशिद भाई, आपको मजीद बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी क्या है कि इसके बाद इसको अब एक दफा बना लिया तो भी बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। अगेन आप इसको कॉपी करो, इसी ब्रांच को। कॉपी। ठीक है, ठीक है। यहाँ से पकड़ो इस पॉइंट से। अच्छा, एक और काम हो सकता है, आप जब इसको सारे को कॉपी करके इधर लगाओगे ना, तो ये डबल डबल डिफ्यूजर हो जाएगा। तो इसीलिए कॉपी करते वक्त इसको बीच में से निकाल लो। कॉपी किया और इसको रिमूव कर लो। अब इसी पॉइंट से पकड़ो और इस पॉइंट पे लगा दो जाके। वो आपकी ब्रांच लग गई है। ठीक है, अब आपने देखा कि जब भी ब्रांच निकलनी है, मेन डक्ट रिड्यूस हो जानी है। तो यहाँ पे रिड्यूस हम्म। डक्ट का साइज क्या है, 18/14। तो यहाँ पर आपने रिड्यूसर बनाना है। यहाँ पे क्लिक किया। लेट्स सपोज आपका 1 फुट 6 इंच, 1.5 फुट का रिड्यूसर हो गया। ठीक है, अब आपने एक सेंटर लाइन लगानी है। 18 का हाफ क्या होता है? नो। राशिद भाई, आप भी सुन रहे हैं लेक्चर? आपकी आवाज नहीं आ रही यार। अच्छा, नो। ऑफसेट 9 इंच, 9 इंच किया, 9 इंच किया। L4 लाइन, इसको यहाँ से पकड़ा, यहाँ पे लगा दिया। इसको यहाँ से पकड़ा, यहाँ पे लगा दिया। तो कैसे गायब कर सकते हैं? ओके, तो इसको क्या करूंगा, ट्रिम। ये एंटर। ठीक है। अरेज, अरेज। ठीक है जी। DLI, डायमेंशन लीनियर 1 फुट 6 इंच। अब यहाँ पर हमने, क्योंकि ये ब्रांच हमारी एंड हो रही है, इसके तो दो तरीके हैं। या तो हम इसको इसके साथ ऐसे ही मिला के एंड कर देते हैं, नीचे ले आते हैं इसको। नेक्स्ट एंगल। मूव, यहाँ पे एंड कर दें, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है कि जहाँ पे भी ब्रांच एंड हो रही होती है ना, वहाँ पे हम एल्बो बना देते हैं। तो मैं एल्बो को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो एल्बो बनाने के लिए कल भी हमने पढ़ा था। सेलेक्ट करेंगे, इसको रेस किया, इसको रेस किया, इसको ट्रिम किया, इसको ट्रिम किया, रेस किया, ट्रिम, ऑफसेट 6 इंच का फेंक लें, 6 इंच का फेंक लें, फायर, ऑफसेट 6 इंच। अब आपने सर्कल की कमांड लेनी है, यहाँ से पकड़ना है, इधर छोड़ देना है, यहाँ से पकड़ना है, इधर छोड़ देना है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या हुआ है कि ऊपर चला गया, तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसी को मूव कर दो नीचे। ट्रिम, 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 ट्रिम। ये फजूल चीजें नहीं चाहिए, इनको अरेज कर दो, अरेज कर दो। अब लाइन लगाओ, LI लाइन, ट्रिम, ट्रिम। ये आपकी एल्बो बन गई। ठीक है जी। यहाँ तक ठीक आपकी है। जो ड्राइंग है वो, इस पोर्शन में आपने डबल लाइन बना दी हुई है। अब आपने इसके अंदर लिखना है इसका टेक्स्ट 20/18। तो आप क्या करोगे, बनाने की जरूरत नहीं, इसी को कॉपी करो, F8 ऑर्थो। यहाँ पे इसका स्केल छोटा कर लो,
SC scale, select the object, right click, R for reference 1, 0.5, ये छोटा हो गया। तो यहाँ पे क्या साइज था आपका RAD का? 20/18। सर RAD 20 इंच। ये भाजी भाई ये जो उसकी होती है, डक्ट की लेंथ होती है, वो हम डिसाइड नहीं करते? नहीं, वो तो ऐसी बनती रहेगी ना, एज इट इज ही बनेगी वो, जितना भी आएगा। वो हमें मतलब बताते भी नहीं है कितनी लेंथ होनी चाहिए डक्ट की, वो हमारी अपने पे है कि हम जितनी मर्जी डक्ट असल में बना लें। ये अभी हम कोऑर्डिनेट पर ड्राइंग नहीं बना रहे, ये अभी हम एक स्केच बना रहे हैं कि जहाँ पर हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डिफ्यूज़र की लोकेशन डिसाइडेड है। जब हमने ठीक डिफ्यूज़र है। अपने एक्यूरेट उसी कोऑर्डिनेट पे लगा दिए है ना, तो फिर हमारी डक्ट को कम छोटा करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बड़ा करने की। वो खुद ब खुद उधर से ही आएगी। जैसे अभी मैं इसकी डक्ट की लेंथ देखना चाह रहा हूँ ना, तो मुझे लेंथ ऑटोमेटिकली निकल आएगी। कितनी है? 12 फुट 1 इंच। ठीक है। ये कितनी है? 11 फुट 1 इंच। यानी आपके सबसे पहले एक लोकेशन आपकी फाइनल होनी चाहिए। जैसे आपने डिफ्यूजर ऑलरेडी डिसाइड कर लिए थे कि आपके डिफ्यूजर इस साइड पे आएंगे, तो ठीक है। इसमें ये आप इसको कम छोटा कर सकते हो स्टेच की मदद से। खैर, ये 12/18 साइज था। 12 इंच मल्टीप्लाई 18 इंच। ठीक है, ऑलरेडी। अब इसी को कॉपी करो और आगे ले जाओ। अच्छा, अब हमने एक चीज करनी है कि हमने अपने एरो बनाने हैं रिटर्न के, क्योंकि रिटर्न के हमने एरो शो कराने के, हमारे एरो जो है ना वो रिटर्न एयर अंदर को लेके जा रहा है डिफ्यूजर। तो एरो बनाने के लिए ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। एक तो ये है कि आप इसी को कॉपी कर लो। पहले इसको कॉपी करो, डायमेंशंस के एरो को, सीओ कॉपी। इसके बाद एक्सप्लोड करके तोड़ लो। तोड़ ली। उसके बाद आपने क्या करना है, रिटर्न का एरो किस तरह का होता है कि आपने एक लाइन यहाँ से सेंटर से लगाई। ठीक है जी, उसको ब्रेक करना होता है सेंटर में से। उसको आपने इस तरह किया, फिर स्ट्रेट किया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। साउथ और RTR और नो नो, वी डोंट हैव एनी PVC वर्क हियर, ओनली RTR। No, I did not, because I know this because when I left Fadli, it was the new requirement. ओके जनाब। अच्छा जी, ये अब हम क्या करेंगे, ये हमने ब्रेक नहीं करना। जैसे वो ब्रेक होती है, कोई लाइन को आपने ब्रेक करना है, तो हम्म। इसको इसको हमने क्या करना है, यहाँ से मूव किया। अब देखो, कमांडे मॉडिफाई की सारी यूज हो रही हैं यहाँ पे। रेस, मिरर। अब मुझे यहाँ से इस लाइन को इसके साथ मिला देना है। रेस, ट्रिम। ओके, दिस काइंड ऑफ एरो शोइंग लाइक दिस इज द रिटर्न। अब वो क्या करना है, इसको हमने मिरर करके एक मूव और कर। एरो बना लिया। अब ये ओके। देखो, आप क्या ठीक। करो, जब आपने इसको बना लिया, अब इसको मूव करो सिंपल, ऑर्थो ऑफ करो और यहाँ पे लगा दो जाके। अब ये एरो ना थोड़ा सा मुझे प्रोफेशनली बड़ा लग रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, छोटा कर दूंगा। ऐसे स्केल इतना इनफ है। सेंटर में MI मिरर। देखो, सारा मॉडिफाई की कमांड यूज हो रही है। ऑर्थो। उसके बाद अब इसको यहाँ पे लाना है, तो क्या करूंगा, रोटेट करूंगा। R और रोटेट, C फॉर कॉपी।
ये हमने सारी कमांडें पढ़ी हुई हैं पिछले लेक्चर में। ये मूव, मूव, एम आई मूव, एरो और छोटे करने चाहिए मजीद हमें। एस सी स्केल, ये ज्यादा ही छोटा हो गया। क्या इनफ है, चलो कोई नहीं, ये छोटे बड़े आप ठीक स्केल है। की वजह से कर सकते हो। अब क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट किया, इस पॉइंट से पकड़ा और इसी पॉइंट पे लगा दिया। ठीक है जी। ये ठीक है। आपके रिटर्न के एरो हैं। सप्लाई के एरो कैसे बनेंगे, इसके अंदर से ब्रेक लाइन बस खत्म कर देनी है। ये ब्रेक लाइन खत्म करो, वो सीधे होते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ कि मैंने इस लाइन को, एरो को रिटर्न डिफ्यूजर की लेयर में लाना है, उसके लिए कौन सी कमांड यूज करूंगा। क्या कह रहे हो आप? ये रिटर्न डिफ्यूजर को, रिटर्न एरो के जो डिफ्यूजर है उनको सेम लेयर में लाना है, क्या करूंगा। मैच लेयर प्रॉपर्टी, चेंज। एम ए मैच प्रॉपर्टी, इसकी मैच प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई कर दूंगा। ठीक है। ओके, अगेन मैच प्रॉपर्टी। ओके, अब मुझे सप्लाई क्या बनाना है, सप्लाई डक्ट बनानी है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, सप्लाई डक्ट की लेयर में जाऊंगा। ओके, सप्लाई डक्ट का भी सेम साइज है, तो एज इट इज ही अगेन ये सारा प्रोसेस रिपीट होगा। कितना टाइम हो गया हमें क्लास। मेरे ख्याल से 5 मिनट रह गए हैं। तो बस सप्लाई भी एज इट इज ही मैं जल्दी जल्दी बनाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो ये सेंटर से मैंने इसका ऑफसेट ले लिया, मुझे अब ज़रूरत नहीं है डिस्टेंस लेने की। डिफ्यूज़र मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया इसका। डिफ्यूज़र टच कमांड